अब आप लोग उसके बाद जो आता है उसको लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड होता है अगर एसेट का वैल्यू घटेगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स तो ऐड होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी ऐड होगा। लेस होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स को लेस करते हैं, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर को लेस कर देते हैं। इसके बाद आता है उसका जो आंसर है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग में एसेट परचेज लेस होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज लेस होगा, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आपको लेस होता है, सॉरी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आपको लेस होगा। अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड होगा। याद रखिएगा इंटेंजिबल एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप लोग इसको ले जाइएगा इन्वेस्टिंग में, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में। ऐड क्या होता है? ऐड होता है सेल ऑफ द एसेट्स और सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो आंसर आएगा उसमें कैश फ्रॉम फाइनेंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आता है तो यूज लिखा जाता है। अब आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग क्या किया जाता है, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग क्या किया जाता है? अगर शेयर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, डिक्रीज हो रहा है तो लेस। शेयर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? फिर सुना गया था स्टार्ट कीजिए, चालू है, चालू कीजिए। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज, सॉरी अगर शेयर का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ऐड, डिक्रीज होगा तो लेस। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट पेड लेस, प्रोपोज डिविडेंड लेस। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर ऐड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लेस करेंगे। इंटीरियम डिविडेंड लेस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा और डिक्रीज हो रहा है तो लेस कीजिएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुन लीजिए, करंट इन्वेस्टमेंट ना ऑपरेटिंग में आता है, ना इन्वेस्टिंग में आता है, ना फाइनेंसिंग में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते समय कैश में ऐड करके शो अप करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में किसी में नहीं आता है। फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। लेस क्या क्या होता है? लेस होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, लोन पेमेंट, प्रपोज डिविडेंड और आपको फिर लेस होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और इंटीरियम डिविडेंड। तो आ जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक और चीज बता रहे हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में एसेट या लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग देता है तो अकाउंट बनाते हैं। मान लीजिए पहले हम बना रहे हैं एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है? एसेट्स अकाउंट में हम लोग पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, इधर आता है बाई बैंक सेल आएगा, बाई डेप्रिसिएशन, बाई लॉस पीएल और बाई बैलेंस सीडी। ये सीडी करंट ईयर का होगा, ये बीडी प्रीवियस ईयर का होगा और टू बैंक परचेज और उसके बाद टू पीएल लॉस आता है। ये एसेट अकाउंट का हो गया है। लायबिलिटी में अगर इनकम टैक्स का अकाउंट बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अगर इनकम टैक्स का अकाउंट बना रहे हो तो इनकम टैक्स में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, उसके बाद टू बैंक, यहाँ पेड दिखा दिए, पेड होता है ये आखिरी में लेस होता है और बाई पीएल ये करंट ईयर में ये मेड होता है, इसको ऐड करते हैं, इसको प्रॉफिट में ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं वो भी इसी तरह होता है, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, टू मशीन और बाई पीएल। जो पीएल में डीपी में आएगा वही डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होता है। तो हमने कोशिश किया कि आप लोग को टर्म 2 का जो भी लेसन है एक हल्का सा टच अप करके आपको याद दिला दें क्या क्या मेन टॉपिक है, कैसे किया जाना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे ढंग से दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, आप लोग पेपर को ठीक ढंग से पढ़ के देंगे तो पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय।